सफर होगा आसान और इमरजेंसी में मिलेगी मदद। ग्रामीणों ने कहा, बेहतर कनेक्टिविटी उनके गांवों का भविष्य सुधार रही है। किश्तवाड़ में विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने आज नगसीनी में केवी स्कूल के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। केवी स्कूल के काम की रफ्तार पर संतोष जताया। मार्च 2026 से केवी स्कूल के अकादमिक क्लास शुरू होने की उम्मीद है, जो पद्दर नागसीनी क्षेत्र में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। राजौरी पुलिस ने जिला पुलिस लाइन से खालसा चौक तक मैराथन का सफल आयोजन किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। डोडा के भलेसा में मिट्टी के ढांचे के गिरने से 50 से ज्यादा भेड़ें दबे, किसानों को भारी नुकसान हुआ। भारतीय सेना की पुंछ ब्रिगेड ने नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों के 25 स्कूली बच्चों और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय एकता दौरे पर उत्तराखंड भेजा। ब्रिगेड कमांडर ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुपवाड़ा में बर्फ और जमा पानी के कारण पटखन गली रोड की हालत खस्ता है। स्थानीय लोगों ने सड़क की खुद मरम्मत शुरू कर दी है। गोवा में नाइट क्लब में लगी भयंकर आग, हादसे में 23 लोगों की मौत। गोवा पुलिस का दावा, सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी। गोवा में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर एलजी मनोज सिन्हा ने गहरा दुख जताया। एलजी ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नॉर्थ गोवा में आग की घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के स्वास्थ्य शीघ्र होने की प्रार्थना की है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए रक्षा मंत्री का धन्यवाद किया। दिल्ली में बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, विपक्षी गठबंधन के कई नेता अब इस बात को मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जो 95 चुनाव हार चुके हैं, न तो नेता प्रतिपक्ष बनने के योग्य हैं और न ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के। लेह दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्योक टनल का वर्चुअली उद्घाटन किया। लेह दौरे के दौरान श्योक टनल के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली किया उद्घाटन। सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ संवाद किया। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का बयान, कहा 5000 करोड़ रुपए की 125 विकास की परियोजनाओं में श्योक टनल, 27 पुल और सड़कें शामिल हैं, जो न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे बल्कि लद्दाख में पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, कहा, हमारे जवानों की पराक्रम और वीरता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनके योगदान को श्रद्धांजलि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करते हुए गर्व की अनुभूति व्यक्त की है, जो हमारे वीरों की बहादुरी को सम्मानित करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ कर्मियों और साथ ही साथ सेनाओं के जवानों की निरंतर मेहनत को सराहा है। कहा, उनका समर्पण ही देश की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर रहा है। राजनाथ सिंह ने बीआरओ कर्मियों और सेनाओं के जवानों की भावना और काम की प्रतिबद्धता को देश के विकास का मुख्य कारण बताया। कहा, हर परिस्थिति में उनका काम गर्व की बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक साथ उद्घाटन बीआरओ के लिए और देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, जो पहले कभी नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इन 125 प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए है, जो बीआरओ के इतिहास में सबसे बड़ी उद्घाटन राशि है। परियोजनाएं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में राष्ट्र को समर्पित की गई। कांगड़ा में भी जीवनदायिनी बन रही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, कई बेसहारा बच्चे उठा रहे लाभ। पर्यटन निगम यूनिट्स के किचन का होगा फायर ऑडिट। धौलाधार होटल में लगी आग के बाद निगम प्रबंधन का निर्णय, फायर एक्सपर्ट की टेक्निकल टीम से करवाया जाएगा ऑडिट। होटल का रास्ता भी होगा बड़ा। मंडी के सुंदरनगर में व्यापारियों की जीत, जवाहर पार्क में लगने वाला प्रस्तावित मेला रद्द। मेला को लेकर आमने सामने आ गई थी भाजपा और कांग्रेस, अभी भी जुबानी जंग जारी है। कुल्लू ऑटो रिक्शा यूनियन के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर का बयान, कहा, प्रदेश सरकार कुल्लू जिला में ऑटो की नई परमिशन करे रद्द। जिला भर में हजारों ऑटो ऑपरेटर्स के व्यवसाय होंगे प्रभावित। हिमाचल में नई शिक्षा व्यवस्था लागू, स्कूल और उच्च शिक्षा निदेशालय अलग
किए गए हैं। जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब क्लस्टर हेड बनकर आसपास के स्कूलों को संसाधन साझा करने में मदद करेंगे। चंबा में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा। शादी समारोह में डांस के दौरान छत ढही, मलबे में 25 लोग दबे। गनीमत रही किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं। चंबा में बिजली विभाग ने पुराने डिजिटल मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें मैनुअल रीडिंग की जरूरत खत्म की जाएगी और उपभोक्ता रियल टाइम खपत देख सकेंगे। 70 से ज्यादा केंद्रों पर जेकेपीएससी की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। पहली पाली की परीक्षा, पहली पाली में GS1 की परीक्षा हुई। 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पेपर में परीक्षा में शामिल और इस दौरान श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा और राजौरी में बनाए गए सेंटर। उम्र सीमा में छूट को लेकर नहीं जारी हुआ लिखित आदेश। सीएम उमर ने की थी परीक्षा स्थगित करने की मांग। जेकेपीएससी की परीक्षाएं जम्मू कश्मीर में जारी। बारामूला में 2 परीक्षा केंद्र, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज और वुमेन्स डिग्री कॉलेज में करीब 800 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। कहा है कि सरकार पॉपुलर से अनपॉपुलर हो गई है। सुनील शर्मा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार और इंडी ब्लॉक दोनों वेंटिलेटर पर है। जेकेपीएससी एग्जाम और MBBS मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। सज्जाद गनी लोन ने जेकेपीएससी विवाद पर सरकार को घेरा है। कहा कि यहां पर कैंडिडेट अपर एज लिमिट की मांग कर रहे हैं, पर सरकार सोती रही। सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि सीएमओ ने फाइल देर से भेजी है और सीएम मिनिस्टर बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी के ट्वीट ने इस विवाद को साफ कर चुका है। सज्जाद लोन ने सीएम पर आरोप लगाया। कहा सीएम बीजेपी को खुश करने में लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं। त्राल के शिकारगाह में वाइल्ड लाइफ विभाग ने देश का पहला हंगल ब्रीडिंग सेंटर आधिकारिक रूप से एक्टिवेट किया है, जहां पर 5 मादा और 1 नर हंगल की विशेष देखभाल की जा रही है। इंडिगो फ्लाइट में देरी के चलते कई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए। जेकेपीएससी सेंटर पर परीक्षा देने के लिए समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचने से एग्जाम छूट गया है। बारामूला के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में एक कैंडिडेट ने बताया है कि वो हैदराबाद से आया था, लेकिन फ्लाइट लेट होने की वजह से परीक्षा नहीं दे सका। रामबन जिले के चंद्रकोट में बगरीहाल डैम के खोले गए गेट। चिनाब नदी के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी, पानी का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए किनारों से दूर रहे। श्रीनगर पुलिस ने रविवार को शहर भर में मेडिकल दुकानों, केमिस्ट और फार्मासिस्ट का इंस्पेक्शन कर रिकॉर्ड कर लाइसेंस की वेरिफिकेशन की। श्रीनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 1 करोड़ का 2 मंजिला मकान अटैच हुआ। आरोपी ड्रग पेडलर जावेद अहमद गनी का घर अटैच। बडगाम पुलिस और माइनिंग विभाग ने पल्लर इलाके में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 LNT मशीनें और 1 जेसीबी और 3 टिप्पर जब्त किए गए। राजौरी के MLA इफ्तिखार अहमद ने नगरोटा सालदार पंचायत में जावा मिडिल स्कूल में मुराह हज्जाम मोहल्ला तक सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण 18 उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू एयरपोर्ट पर भी मौसम कारण से 4 उड़ानें रद्द, जबकि 11 उड़ानों में देरी से चलेगी। यात्रियों को सूचित किया गया है कि वो अपनी उड़ानों की स्थिति पहले ही चेक कर लें। आयु सीमा में छूट की मांग के बीच जेकेपीएससी की परीक्षा। आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल किए जाने की मांग को लेकर परीक्षा रद्द किए जाने की मांग हो रही थी। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया। जवानों और शहीदों को उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए धन्यवाद किया। डोडा के बागल में दुधवाह हरखंड रोड पर PMGSY फेज 4 के तहत 5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य तेज। राजौरी जिले में नौशेरा में अस्पताल की नई तैयार होने से बिल्डिंग का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने निरीक्षण किया है। सांबा दौरे पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने उच्च राज्य स्तरीय बैठक की है और इस दौरान
विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की गई। पुलवामा पुलिस ने लिट्टर इलाके में मोहम्मद अमीर प्राथर की दुकान पर तलाशी ली। रामबन में विधायक सज्जाद शाहीन ने जम्मू में पत्रकार अरगज डोंग के घर गिराए जाने की निंदा की है। पुलवामा में कांग्रेस नेता गुलाम कादर ने एनसी कांग्रेस गठबंधन को जमीनी तौर पर बताया फेल। असेंबली इलेक्शन में एनसी के साथ कांग्रेस के गठबंधन से कांग्रेस को 25 सीटों का नुकसान हुआ। पुलवामा जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सकीना ईतू ने शिरकत की है और इस मौके पर उन्होंने कहा एजुकेशन सेक्टर में सुधार करना जरूरी। किश्तवाड़ के सरथल इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। डोडा के रहने वाले थे सभी 4 मृतक। सरथल सड़क हादसे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुख जताया। सड़क हादसे में 4 लोगों की दुर्भाग्य से जान गई। जम्मू कश्मीर टूरिज्म को इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में इको टूरिज्म हॉटस्पॉट का मिला अवार्ड। IITM हैदराबाद में चल रहा इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। बारामूला में कोकून का क्राफ्ट तैयार करने का काम हो रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में क्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। उधमपुर में महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 94 ग्राम चरस बरामद किए। कठुआ में डीजीपी नलिन प्रभात गांव रक्षा समिति के साथ बैठक की है। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। श्रीनगर में मनाया गया होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस का 63वां सालाना स्थापना दिवस। डीआईजी SDRF इम्तियाज हुसैन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। MY तारिगामी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा JKAS उम्मीदवारों की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया राजभवन। CPIM के सीनियर नेता MY तारिगामी ने JKPSC एग्जाम को टालने की मांग की। कहा कि मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा को टाल देना चाहिए। सांबा उधमपुर मार्ग की खस्ता हालत। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा जल्द दिया जाए। बारामूला पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। डोडा में ASI पर स्थानीय निवासी पर हमला करने का आरोप। डोडा पुलिस ने कार्रवाई की है। राजौरी में सीनियर कांग्रेस नेता इफ्तिखार अहमद का बयान। कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रहेगी। राजौरी में सीनियर नेता इफ्तिखार अहमद ने GMC हॉस्पिटल का दौरा किया। कहा GMC हॉस्पिटल में गैर हाजिर रहने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शोपिया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टूरिज्म जगहों पर डिजिटल श्राइन बोर्ड लगाए और इस दौरान स्थानीय लोगों को टूरिज्म के फिर से शुरू होने और आर्थिक विकास की उम्मीद जगी है। नॉर्थर्न कमांडो इंडियन आर्मी ने किया पोस्ट। लिखा कि ज्वाइंट आर्मी एयरफोर्स लॉजिस्टिक उधमपुर में आयोजित की गई है। सैनिकों के लिए एयर मेंटेनेंस ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में और एफिशिएंसी बढ़ाना था। हदल में डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरऑल स्थिति का जायजा लिया है। हेल्थ इंस्टीट्यूशन में इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए। हदल में डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोजेक्टेशन फोर्स हेडक्वार्टर में चिनाब रेंज का दौरा किया है। पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। भालेसा डोडा में पुलिस ने शांति समिति का गठन किया। बैठक की अध्यक्षता DYSP लवकरण तनेजा ने की है। किश्तवाड़ में सुनील शर्मा ने 17 करोड़ के KP गलहर से चिंगना नागसीनी सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। त्राल के प्रोग्राम इलाके में सड़क की हालत खस्ता है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। रामबन जिले के ढलवास में लगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आरोप लगे हैं कचरे को लेकर। कचरे के कुप्रबंधन का आरोप लगा प्रशासन के ऊपर। गुलमर्ग के मालवाह में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का साफ पानी। गुस्साए लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
पुंछ पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की है। दर्जनों वाहन किए जब्त, बड़ी संख्या में गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। शोपिया आइडियल टैलेंट हंट सीजन 2 का समापन हो गया है। स्थानीय युवाओं की शानदार म्यूजिकल प्रतिभा की झलक दिखी। लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड, तापमान -18 डिग्री तक पहुंचा। धर्मशाला में धारा 118 को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। प्रभावशाली लोगों को फायदा देने की कोशिश का लगाया आरोप। नाहन में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की हुई बैठक, सरकार पर बीजेपी विधायकों ने निर्वाचन क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगाया। हमीरपुर में जिला कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रेट खली के आरोपों पर पावटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा का पलटवार, बोले कि अपनी नहीं दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं ग्रेट खली। शिमला में भीमराव अंबेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने श्रद्धांजलि दी। मंडी में जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा, कहा मैं सिर्फ जयराम ठाकुर को आईना दिखाता हूं। सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा जवान बलजीत कुमार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। नाहन में ग्रेट खली की जमीन हड़पने का आरोप ग्रेट खली पर लगाया है। आपको जानकारी दे दें कि बोले कि तहसीलदार ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। मंडी में 11 दिसंबर सुक्खू सरकार की जनसंपर्क रैली का आयोजन, प्रशासन तैयारी में जुट चुकी है। नाहन में 46वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रदेश भर से 268 पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मंडी जिले के दरलोग में अनियंत्रित 600 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, सेना के 2 जवानों की मौत। दोस्त की शादी अटेंड करने मंडी से कटौला की ओर जा रहे थे जवान। प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिला में ई रिक्शा परमिट अधिसूचना की जारी। कुल्लू जिले के लिए 125 नए परमिट जारी होंगे। ऊना जिले की ओर से मजबूत होगी ट्रैफिक पुलिस, पुलिस के बेड़े में जुड़ी 3 हाईटेक गाड़ियां। मंडी में 6ठी राज्य स्तरीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का शुभारंभ, 7 जिलों से आए 220 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ऊना जिले में बिना अनुमति ग्रामीणों की जमीन में शुरू कर दिया गया सिंचाई योजना का कार्य, विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, बीजेपी को नजर आ रहा है अपना पतन। बिलासपुर के प्रसिद्ध श्री नैना देवी मंदिर न्यास का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया, रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया।